आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने वाले हैं कि 15 फरवरी को पड़ने वाली महाशिवरात्रि के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। भक्तों, आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताने वाले हैं जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। और अगर आप इन पौधों की जड़ को 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन हमारे बताए गए नियमों के अनुसार घर ले आते हो और उनका उपयोग हमारे बताए हुए विधि विधान से कर लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कहा जाता है कि 1 महीने के अंदर ही व्यक्ति को बड़े आर्थिक लाभ के संकेत मिलने लगते हैं। भक्तों, मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखा तो आपकी हर मनोकामना पूरी होने की संभावना बन सकती है। लेकिन भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति मानी जाती है। जिस प्रकार से हम आपको उपाय बताएंगे उसी प्रकार से अगर आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया तो करणी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ हो सकता है। सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे फल अवश्य प्राप्त होता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार महाशिवरात्रि 15 फरवरी के दिन पड़ रही है। यह शिवरात्रि अत्यंत शक्तिशाली मानी जा रही है क्योंकि यह कुंभ स्नान के पावन योग के साथ पड़ रही है जो बहुत ही दुर्लभ संयोग माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस तरह का संयोग बहुत वर्षों बाद बनता है। अगर आप इस पौधे की जड़ को घर ले आते हो तो शिव जी की कृपा से आपको अपार धन और सुख की प्राप्ति हो सकती है। भक्तों, आज हम आपको जिस जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहा जाता है। यूं कहें कि यह संजीवनी बूटी के समान मानी जाती है। इसलिए भक्तों, इस जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना। भक्तों, सभी जानकारी हम आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे, इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखिए। में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। भक्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं यह पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और साधारण है। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझकर के देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग, किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, दिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में है जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं यह पौधे, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं, तो खासकर यह जो पौधा है इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है यह निकले की तरफ होता है, यह उल्टा होता है, इसीलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। यह अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा तो क्यों यह हमारे लिए कीमती है, क्यों यह आज साधारण है, तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान शिव जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ
इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ जब हम शिवरात्रि के दिन महाकुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे। तब वहां हमें एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप शिव भगवान की साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीज का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि शिव की साधना करते हैं, वह भोले भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वह महात्मा महाकुंभ में स्नान के द्वारा मिले थे। उसके बाद वह साधना करने के लिए ही बैठे थे, तो हमने उनसे यह पूछ लिया था। तब उन महात्मा ने हमें बताया कि उनके बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बनाकर के 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी कहा जाता है, जो मनुष्य साधना करके महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह इंसान सबसे धनी श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं, इसके प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जड़ में पड़ी थी। इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं, जो बहुत से पुराने जो सयाने बुजुर्ग लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति है काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी, यह सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे, इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पारियां हैं, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारण बस डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। यह तो हुआ। अब इसका दूसरा प्रयोग आप जानते हैं, नया योग। टीवी चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। किस प्रकार से यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी 100% सत्य होती है, क्योंकि यह चैनल सत्य घटनाओं पर ही आधारित है। इसलिए हम आपको अपने मन से मंगणित कहानी नहीं सुनते हैं। प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, उनसे रिलेटिव जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। इसके अलावा आप इसकी जड़ को बाबा से हिसार, फिस्टुल्ला आदि रोगों में भी
इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या करें कि उनकी ज्यादा के को पीस करके दही या फिर मैं जैसे माता बोलते हैं उसमें मिलकर रेगुलर 2-3 दिन पीने से आपको काफी राहत मिलेगी और आपकी जो बीमारी है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसका एक और प्रयोग आपको बताना चाहूंगा कि जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है। जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीड़ फाड़ ना हो, क्योंकि चीड़ फाड़ के चक्कर में काफी होती है, बाद में आगे चल कर के अपने जैसे टांके लग पाए कि फाड़ कर करके बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधा पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए। किसी भी प्रकार की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है। थोड़ा सा इसकी जद में आपको अपनी का और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि है महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे हो तत्काल बाहर निकल, इसलिए नहीं है, इसलिए मैं आपको ले जा। इस प्रकार से प्रार्थना करना है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाएंगे, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है। तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे, बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है। कमर में बंधी तत्काल निकाल देना है, अन्यथा यह क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकल सकता है। तो यह प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संध्या नहीं। हमने बहुत से लोगों को यह प्रयोग कर कर देख चुके हैं। इसके बाद लिए जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग, उसके बाद उसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। आप चमत्कारी प्रयोग इस पौधे में कूट कूट कर भरे हुए हैं दोस्तों। हम आपको इस पौधे के चमत्कारी प्रयोग के साथ साथ कुछ ऐसे प्रयोग भी बताएंगे कि आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वह कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लगा। तो वह उपाय हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको हम बता दें कि जिनके दांत दर्द हो रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है, तो सर का दर्द बालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द बताया, दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आपके को जला करके भस्म भी बना सकते हैं, और उनकी भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द होता है वहां पर आप लोगों को उसे भस्म को लगा लेना है, तो आपका दर्द कुछ ही घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल का संकल्प है सही जानकारी आप लोगों तक बिल्कुल निशुल्क पहुंचना। दोस्तों, मेरी एक बात पर और आप गौर करना, हमारा चैनल मात्र एक चैनल नहीं है, बल्कि यह हिंदू धर्म का एक ऐसा मैसेज प्रचारक बनाना चाहता हूं जो कि हिंदू धर्म पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए और इसका पश्चिम हर जगह हर तो प्रचार हो सके। भक्तों, इस चैनल में हम आपको सारी जानकारी बिल्कुल फ्री माध्यम में बताएंगे, जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो सके, धन दौलत ऐश्वर्या की प्राप्ति हो सके, और जो भी आपके घर में या आसपास बीमारियां हैं उन सभी से आप लोगों को मैं बचा सकूं। कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा को इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है और अपने मित्रों के साथ ये वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि मैं हिंदू धर्म को बहुत आगे तक ले जा सकूं। तो मुझे बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आप अगर यह उपाय कर लेती हो तो यकीनंदन आप परमा लक्ष्मी और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इन पेड़ों की जड़ में से किसी भी एक जड़ को ले आना। अगर आपको फायदा ना मिले तो आप मेरे चैनल को चाहे भला अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, पर दोस्तों, यह उपाय जिस तरह से मैंने बताया गया है, इस तरह से ही उसे उपाय को बस एक बार कर लेना, वहां पर इसकी भस्म को लगाइए। बिल्कुल यह दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं जो कि किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हूं, या फिर पागलपन के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा हॉल गले के कारण, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही यह काम करता है कि मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा।
पहले प्रयोग है जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चल, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं? इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। कृतिका नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं। तो इसकी जड़ को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके आप अपने व्यापार स्थान में बढ़िया देखने, जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। खाने का सीधा सीधा मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी। यह आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। जब आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेंगे तो आप धनवान बन जाओगे। आपकी जिंदगी में जो भी धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे भारतवर्ष में बहुत से क्षेत्र, बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिलती है। वह युवाएं पढ़े लिखे हैं फिर भी नौकरी प्राप्त नहीं है, बेरोजगारी छाई हुई है। ऐसे में व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में, ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इस खोज करके लाना है और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है। यह हुए 2। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको बार बार नजर लग जाती है और डॉक्टर की कोई भी गोली दवाई उनको नहीं लगती है, या फिर किसी की नई नई शादी होती है तो घर में नजर दोष लग जाता है और परेशानियां आती हैं। तो नजर दोष से बचने के लिए तो ऐसा व्यक्ति क्या करें, इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन इसे धारण करें। तो किसी भी प्रकार की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी प्रकार की, कई लोग तंत्र क्रिया कर देते हैं, ये बिल्कुल ही आपको नजर दोष नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। 2 वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग में बता दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्ची भूत हो जाए या फिर आपकी ही तरह कार्य करें, आपके ही अनुरूप कार्य करें। वैसे तो यह प्रयोग आपको मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर आप इस प्रयोग का गलत उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि गलत उपयोग करने से आपको उसका फल गलत ही मिलेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास ध्यान से सुना। इसकी जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस करके आनंद तैयार करना। इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगाकर कि अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वह आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, आजकल के दौर में लव मेट होते हैं जो कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर वाले नहीं मानते हैं, तो आप उनको, परिवार को, या फिर यूं कहें कि माता पिता को अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वास भूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है, लोगों को इसका सिद्ध बताऊंगा, इसका सकते हैं। लेकिन इसकी जड़ आप अपने घर में ला करके रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह उनकी पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बंद करके बस आपको तिजोरी में रख देना है। आपको देखना, आपके शत्रु सोता ही पसीने छोड़ देगा। दोस्तों, ये जो पौधा है ये बहुत ही चमत्कारी है। ये पौधा आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा या फिर आपके आसपास कहीं पर खड़ा होगा। ये पौधे हमारे भारत में बहुत से स्थान में पाए जाते हैं। कुछ देश ऐसे हैं वहाँ ये पौधे शायद नहीं पाए जाते,
लेकिन जिस देश में पाए जाते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस पौधे का आप सदुपयोग करें। इसका दुरुपयोग आपको नकारात्मकता की ओर ले जाएगा। इसलिए जो प्रयोग मैंने आपको बताया, आप उसे प्रयोग का सदुपयोग करेंगे तो आपको लाभ क्यों प्राप्ति होगी। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। दोस्तों, यह है जो शिवरात्रि है, यह बहुत ही चमत्कारी शिवरात्रि है। अगर आप इस प्रयोग को शिवरात्रि के दिन करें तो आपको यह है और भी लाभ देगा, क्योंकि यह शिवरात्रि 144 सालों के बाद महाकुंभ के दौरान आई है। इस दिन जो भी प्रयोग आप करेंगे वह कारगर सिद्ध होगा और आपको सफलता जरूर ही मिलेगी। आपकी जो मन्नत है, मनोकामना है, वह अवश्य ही पूर्ण होगी। इसलिए सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिखते हैं जय भगवान शिव, जय माता पार्वती। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हिंदू धर्म की ऐसी ही बातें जानने के लिए इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मैं इस चैनल के माध्यम से अपने हर एक हिंदू भाई को इस चैनल पर जोड़ सकूं। इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी मैं आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त करूंगा। मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है भक्तों। महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग से यह गुप्त चीज जरूर ले आना चाहिए। साथ में भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्ची हृदय से, सच्चे मन से महाशिवरात्रि के दिन यह एक चीज का लगा तो उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख ली तो मन कर चलिए, आपका दुर्भाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे। क्योंकि जो भी भाई बहन, माता बहन इस वीडियो को सच्चे हृदय से भगवान शिव के लिए, माता पार्वती के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान शिव की जय लिखते हैं, माता पार्वती की जय लिखती है, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, दुख, दर्द, कोई भी राहु दोष, पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति वीडियो को बीच बीच से देखा है, कट कट कर देखता है भक्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि महाशिवरात्रि की डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें महाशिवरात्रि के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। भक्तों, महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाते हैं। इस साल 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा, वहीं पारण अगले दिन 16 फरवरी को संपन्न होगी। महाशिवरात्रि का दिन सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे भगवान शिव और देवी गौरी के विवाह समारोह के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, के दिन भगवान शिव और देवी शक्ति का मिलन हुआ था। शास्त्रों में महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा का विधान बताया गया है, जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय शाम 6:29 बजे से रात 9:24 बजे तक। रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय रात 9:24 बजे से 12:29 बजे तक। रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय 16 फरवरी को रात 12:29 बजे से सुबह 3:45 बजे तक तथा रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय 16 फरवरी को सुबह 3:30 बजे से 6:30 बजे तक माना गया है। इस बार 15 फरवरी की महाशिवरात्रि पर कई दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों के विशेष संयोग से त्रिग्रही योग, सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग बन रहे हैं। इन शुभ योगों में की गई पूजा अर्चना, व्रत और उपायों से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं और किए गए कार्यों का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। माता एवं बहनों तथा सभी भक्तों को हम यह भी बता दें कि कुछ ऐसी राशियां हैं जिन्हें महाशिवरात्रि के दिन विशेष शुभ लाभ प्राप्त होंगे। कौन सी राशियां होंगी और कौन सा उपाय करने से लाभ मिलेगा, यह हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है
और महायुक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दीजिए। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इसी दिन मां पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था और इस दिन विधिवत पूजा, अभिषेक और व्रत करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। खुशियों और सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही हर तरह के दुखों का निवारण मिलता है। इस साल की महाशिवरात्रि काफी खास है क्योंकि इस दिन 12 साल बाद प्रयागराज में लगा महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान होगा। पहले त्रिपुंड पूजा होगी। अखंड भगवान शिव की पूजा में त्रिपुंड का विशेष महत्व है। भगवान शिव की पूजा करने से पहले चंदन या विभूत 3 उंगलियों में लगाकर सिर के बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ त्रिपुंड लगाएं। बिना त्रिपुंड लेपन किए शिव का अभिषेक करना बहुत फलदायी नहीं होता है। भगवान का अभिषेक करने के बाद उन्हें भी त्रिपुंड जरूर लगाएं। इससे आरोग्य और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का अभिषेक। शिव पुराण में बताया गया है कि दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करने पर भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप इनमें से कोई वस्तु नहीं अर्पित कर पाते तो केवल जल में गंगा जल मिलाकर ही शिवजी का भक्ति भाव से अभिषेक करें। अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहना चाहिए। पूजा में बेलपत्र ऐसे चढ़ाने का नियम। शिवजी की पूजा में बेल के पत्तों का बड़ा ही महत्व है। बेल को साक्षात शिव स्वरूप बताया गया है। महाशिवरात्रि व्रत की कथा में बताया गया है कि एक शिकारी वन्य जीवों के डर से बेल के वृक्ष पर रात भर बैठा रहा और नींद न आए इसलिए बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा। संयोगवश उस स्थान पर शिवलिंग था। रात भर बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिराते रहने से शिकारी के सामने भगवान शिव प्रकट हो गए और व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन गया। शिव पुराण में कहा गया है कि 3 पत्तों वाला शिवलिंग जो कटफटा ना हो उसे शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। वैसे तो एक बेलपत्र अर्पित करने से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन संभव हो तो 11 या 51 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि पर मंदिर जाएं तो पूजा में ना करें, यह क्षति से बचाएगा। अक्षत भगवान शिव ने अपनी पूजा में अक्षत के प्रयोग को महत्वपूर्ण बताया है। शिवलिंग के ऊपर अटूट चावल जरूर चढ़ाएं। अगर संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र में अटूट चावल 1.25 मुट्ठी रखकर शिवजी का अभिषेक करने के बाद शिवलिंग के पास रख दें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना अधिक संभव हो जप करें। इस विधि से शिवलिंग की पूजा गृहस्थों के लिए शुभ माना गया है। इससे आर्थिक समस्या दूर होती है। शिवजी की पूजा में रखें ध्यान। शिवजी का अभिषेक करने के लिए बहुत से भक्त दूध का प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध मौजूद हो तभी शिवजी का अभिषेक दूध से करें। उबला हुआ और पैकेट वाला दूध पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिव पूजा में कच्चे दूध का ही प्रयोग करने का नियम बताया गया है। उबले हुए दूध से प्रयोग करने की बजाय ठंडे जल से ही पूजा करना उत्तम है। महाशिवरात्रि के दिन यह काम कभी नहीं करनी चाहिए। भक्तों इस चीज से न करें। शिवलिंग का अभिषेक। महाशिवरात्रि व्रत नियम। यदि आप भक्तों महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा। महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो दिन में सोने से बचें। पूरा दिन शिव का स्मरण करें और मन को शांत रखें। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को सभी बुराइयों से दूर रहना चाहिए, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ भक्त निर्जल उपवास रखते हैं, वहीं कुछ इस दिन फलाहार पर रहते हैं। आप क्षमता के अनुसार कोई भी उपवास रख सकते हैं। यदि आपने इस दिन निर्जला व्रत रखा है तो ध्यान रखें कि आपको पूरा दिन जल की एक बूंद भी नहीं लेनी है। महाशिवरात्रि के दिन यदि आप एक समय का व्रत रख रहे हैं तब भी इस दिन सिर्फ एक समय ही भोजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले लोग शाम के समय शिव जी की पूजा के बाद ही भोजन करें। वहीं जो लोग पूर्ण रात्रि व्रत रखते हैं वह चारों प्रहर की पूजा करने के बाद अगले दिन सूर्योदय पर ही व्रत का पारण करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस व्रत में पूजा के दौरान पार्थिव शिवलिंग पर चरहा प्रसाद ग्रहण न करें। मिट्टी, पत्थर और चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर अर्पित किया प्रसाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये चंडेश्वर का अंश होता है।
इस चीज से ना करें। शिवलिंग का अभिषेक महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शंख से अभिषेक ना करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर नामक राक्षस का अंत किया था, जिसकी वजह से शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में शंख का रखना भी वर्जित बताया गया है। परिक्रमा करते समय इस बात का रखें। ध्यान महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है, ऐसा लिंग पुराण और शिव पुराण में बताया गया है। बताया जाता है कि शिवलिंग की परिक्रमा में सोममूत्र का लांघा नहीं जाता है। आधी परिक्रमा को चंद्रकार परिक्रमा कहते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का रखें। ध्यान महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि वह टूटे फूटे या कटी फटी ना हो। बेलपत्र में 3 पत्र पूरे हों। बेलपत्र में 3 पत्तियों को ही एक माना जाता है। वहीं अगर 3 पत्ते से ज्यादा बेलपत्र मिले तो यह दुर्लभ माना जाता है। साथ ही बेलपत्र जिस तरह चिकना हो उसी तरह से शिवलिंग को अर्पित करें, शिवलिंग पर न चढ़ाएं। ये चीजें भगवान शिव की पूजा में हमेशा ध्यान रखें कि हल्दी न चढ़ाएं, लेकिन आप पीला चंदन चढ़ा सकते हैं। हल्दी के साथ साथ सिंदूर व रोली भी अर्पित ना करें। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर व रोली का तत्व स्त्री संबंधित है और शिवलिंग पुरुष तत्व है। इसलिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा की थाली में इन चीजों को ना रखें, शिवलिंग पर ना करें। ये फूल अर्पित महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा में तुलसी पत्ता, केतकी, कनेर व कमल का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। शिव पुराण में ऐसा करना वर्जित बताया गया है। इसलिए ध्यान रखें कि पूजा की थाली में ये चीजें ना हो। इसकी जगह आप बेलपत्र, भांग व धतूरा आदि अर्पित कर सकते हैं। पूजा की थाली में ना हो। टूटा अक्षत महाशिवरात्रि की पूजा विशेष कल्याण वाली मानी गई है। इसलिए पूजा के समय ध्यान रखें कि टूटे हुए अक्षत ना हो। अक्षत को अटूट चावल कहा जाता है और यह पूर्णता का प्रतीक होता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा में टूटे हुए चावल पूजा की थाली में ना रखें। शिव जी की कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन कई उपाय भी किए जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव से जुड़ी कुछ खास चीजों को घर लाना चाहिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये चीजें भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन इन्हें घर लाना बहुत शुभ होता है। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। नंदी की प्रतिमा महाशिवरात्रि के दिन घर पर नंदी की प्रतिमा जरूर लाएं। नंदी भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं और उनके वाहन भी हैं। महाशिवरात्रि के पावन दिन पर नंदी की प्रतिमा घर पर स्थापित करने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आप चांदी से बनी छोटी सी नंदी की मूर्ति लाकर इसे अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर भी रख सकते हैं। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। महाशिवरात्रि के दिन एक मुखी रुद्राक्ष घर पर लाएं। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष को शिव का स्वरूप माना गया है। साथ ही हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को सुख, शांति और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर एक मुखी रुद्राक्ष लाकर इसे भगवान शिव के मंत्रोच्चार के साथ सिद्ध करें और इसके बाद धारण कर लें। आप इसे घर पर भी स्थापित कर सकते हैं या फिर तिजोरी में भी रख सकते हैं। शिवलिंग महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। शिवलिंग अभिषेक के बिना महाशिवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन आप ग्रह दोष से मुक्ति के लिए रत्नों से निर्मित शिवलिंग घर ला सकते हैं। इसके अलावा आप पारद शिवलिंग भी ला सकते हैं। घर पर पारद शिवलिंग विधि विधान से स्थापित करें और नियमित पूजन करें। इससे पितृदोष, काल सर्प दोष और वास्तु दोष आदि दूर होते हैं। बेलपत्र शिवजी को बेलपत्र बहुत प्रिय है और इसके बिना शिवजी की कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र जरूर लाएं और शिवजी का पूजन करें। इससे भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। महामृत्युंजय यंत्र। महामृत्युंजय यंत्र को बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है।
जिस घर पर नियमित इसकी पूजा होती है वहां रोग, दोष, आर्थिक तंगी आदि का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए आप महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय यंत्र घर ला सकते हैं। इसे घर पर स्थापित करें और नियमित पूजा करें। महाशिवरात्रि की रात करें। ये उपाय महाशिवरात्रि पर रात में शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। यही वजह है कि वो अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। मान्यता है कि आज के दिन शिवलिंग के पास दिया जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। महाशिवरात्रि पर अपने घर छोटा सा शिवलिंग लेकर आएं और घर के मंदिर में इसे स्थापित करें। हर शिवरात्रि से शुरू करके हर दिन इसकी पूजा करें। इस उपाय को करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और मां लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। ये उपाय करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करने से भी लाभ होता है। घर के मंदिर में इसे जल, दूध, दही, घी और शहद मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए। रात्रि पहर में शिव की सच्चे मन से आराधना करें और ऊनम शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इस उपाय को करने से आपको नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से शिव जी के साथ साथ हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से भक्तों की सभी परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन किसी सुहागिन महिला को सुहाग का सामान उपहार देने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। इस उपाय को करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके दांपत्य संबंधों में मधुरता बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करना बेहद शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। इस उपाय से जीवन भर सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। अब तो आगे जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और भगवान शिव के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर भारतीय नागरिक तक यह वीडियो पहुंच सके। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि गौ माता को ऐसी कौन सी खास चीज है जो कि आप सभी महाशिवरात्रि के दिन जरूर ही मिला देनी चाहिए। भक्तों, एक गुड़ का टुकड़ा आपके हाथ में ले लेना है। शाम के समय जो कि 6 से 10 बजे के बीच में, यानी कि शाम के समय आपको गौ माता को गुड़ ले लेना है अपने हाथ में। और शाम की एक रोटी जो कि बासी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी शाम के बनी रोटी होना चाहिए, बाएं गर्म होना चाहिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ रखकर आप गौ माता को खिला दीजिए। साथ में इसमें एक तुलसी का पत्ता भी होना चाहिए। अगर आप ऐसा करके खिला देते हैं तो गौ माता का असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसा करने से विशेष लाभ होता है। भक्तों, चलिए अब हम आपको यह भी बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीज है जो आपको जरूर खा लेना चाहिए। पर उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन किन चीजों का दान करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। फिर हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी चीज शिवलिंग से जरूर उठा ला लेकर आना है और कौन सी चीज है आपको जो जरूर ही खा लेना है। नाम आता है बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय अपनाते होंगे और बहुत से पूजा पाठ भी करते होंगे, लेकिन आज हम आपको पूजा पद्धति के अनुसार यह बताएंगे कि भगवान शिव की कृपा यदि सच में पानी है तो महाशिवरात्रि पर कुछ चीजों का विशेष तौर पर दान करने से इसका फल आपको शीघ्र प्राप्त होगा और भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहेगी। आइए पूजा पद्धति के अनुसार जानते हैं महाशिवरात्रि पर किन चीजों का दान करने से क्या लाभ मिलता है। महाशिवरात्रि पर इन चीजों के दान से मिलेगा 2 गुना फल जल दान। इस दिन जल अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में जल पिलाना और उसका दान करने के सर्वाधिक महत्व है कच्चे दूध का दान। महाशिवरात्रि के दिन कच्चा गाय का दूध शिवलिंग पर चढ़ाने के अनेक फल प्राप्त होते हैं। वहीं पूजा पद्धति के अनुसार इस दिन इसका दान करने से घर में समृद्धि और सुख प्राप्त होता है।
साथ ही इसके दान से कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत होता है। घी दान। मान्यता है कि गौ के दूध से बना शुद्ध देसी घी का दान करने से दरिद्रता दूर होती है और ज्ञान बुद्धि की प्राप्ति भी होती है। काले तिल का दान। इस दिन तिल का दान करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जो लोग पितृदोष से परेशान हैं, भोलेनाथ की कृपा से वह इस दोष से भी मुक्ति पाते हैं। वहीं कुछ हद तक इस दोष का असर कम हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि शनिदेव के गुरु भगवान शिव हैं। वस्त्र का दान। इस दिन जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और धन धान्य से संपन्न होने का आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन वस्त्र दान करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। भक्ति महाशिवरात्रि पर थोड़ी सी आपको भांग जरूर खा लेनी है। कहा जाता है जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन भांग खा लेता है उसके जन्मदिन पर मुक्त हो जाता है और असीम भगवान शिव की उसे पर कृपा बरसती है। अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन हल्की सी भांग जरूर खा ली, जो कि आप एक गेहूं के दाने के सामान भी खा सकते हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार खाएं, ज्यादा ना खाएं, क्योंकि इसका असर बहुत ही जल्दी और बहुत ज्यादा घातक होता है। इसलिए आप थोड़ी ही खाएं, पर खाना जरूर है। और आप सभी को हम बताने की वह कौन सी चीज थी जो कि आपको शिवलिंग से उठाकर जरूर ले आना है, तो वह भी हम आपको बता दें कि आपको वह चीज है एक बेलपत्र, जो कि आपको शिवलिंग की आपके घर के आसपास जहां कहीं भी शिवलिंग को, वहां से आपको शिवरात्रि के दिन एक बेलपत्र जरूर ले आना है और इसे आप जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर रख दीजिए। फिर देखिए आपके धन में कैसी वृद्धि होती है। अगर आप आज 10 रुपए कमा रहे हैं तो बहुत जल्दी ही आप 1500 रुपए, 10,000 भी कमाने लगेंगे। ये बहुत ही प्राचीन काल का बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, इसलिए आप इस उपाय को जरूर आजमाएं। बहुत ही लाभदायक उपाय है। भक्तों, चली अब हम आपको बता देते हैं कि वह कौन सी भाग्यशाली राशि है जो कि जिनके भाग्य महाशिवरात्रि के दिन बदलने जा रहा है। यानी कि इन राशि वालों को कुछ विशेष लाभ होने वाला है और छोटा सा इन राशि वालों को कुछ कैसे कार्य करने हैं जिनकी वजह से इनको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। चलिए अब यह भी हम बता देते हैं। महाशिवरात्रि 2025 राशियों को लाभ। मेष राशि। महाशिवरात्रि मेष राशि के जातकों के लिए खुशियां लेकर आ रही है। पद के साथ पैसा बढ़ने के योग। जिस काम को करने की कई दिनों से सोच रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए योजनाएं फलित होंगी। नए अवसर आपको आर्थिक स्थिति मजबूत करने का मौका देंगे। आपके परिश्रम का फल आपको अवश्य मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी हुई है। मेहनत को पूरा फायदा मिलेगा। सिंह राशि। सिंह राशि वालों पर भी महाशिवरात्रि पर शिव कृपा बरसेगी। इस दिन बन रहे दुर्लभ संयोग आपके तरक्की के रास्ते सुलभ करेंगे। सैलरी बरक सकती है। वाहन, संपत्ति, घर खरीदने के प्रबल योग हैं। धन की आवक बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में चल रहा तनाव खत्म होगा। मिथुन राशि। महाशिवरात्रि मिथुन राशि वालों के लिए शुभ साबित होगी। नए कार्य की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो व्यापार में कोई अच्छी डील हाथ लग सकती है जो लंबे समय तक फल प्रदान करेगी। शिव और शनि की कृपा से आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। भक्तों, इसलिए आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को सच्चे हृदय से पूरा ही देखें, क्योंकि महादेव की वीडियो है और महादेव की वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। शायद आपसे महादेव क्रोधित हो सकते हैं, इसलिए शिवरात्रि की महादेव की इस वीडियो को बीच में न छोड़े भक्तों, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन आपको एक ऐसी चीज चढ़ा देना है जिसे चढ़ाने मात्र से आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो सकती है। आपकी हर मनोकामना इच्छा पूर्ण हो सकती है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि आने से पहले घर में यह चीज ले आना चाहिए और शिवरात्रि के दिन आपको इस चीज को महादेव पर अर्पण कर देनी चाहिए। कहा जाता है कि अगर महादेव पर यह खास चीज चढ़ा दी जाती है तो हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। और शिवरात्रि से पहले ही अगर आप शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो एक बात अवश्य ही ध्यान रखें। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसे शिवरात्रि आने से पहले ही हमें बंद कर देनी चाहिए।
नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। महादेव स्वयं कहते हैं कि कभी भी इन 3 कामों को नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि आने से पहले ही इन कामों को बंद कर देना चाहिए। सभी जानकारी बारी बारी से जान लेते हैं। 2025 महाशिवरात्रि पर्व। इस बार महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसे उनके विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करना शुभ फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत होता है। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। महाशिवरात्रि कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार